वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। इस बजट में क्या कुछ खास है, चलिए एक नजर डालते हैं। तो मोदी सरकार का 2.0 का आखिरी बजट आज पेश हो गया है। निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का छठा बजट है। 2023-24 में 30 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान कोई नया कर नहीं है। गरीब, महिला, युवा, किसान के लिए काम करेंगे। सभी को सरकार की मदद की दरकार है। गरीब कल्याण देश का कल्याण। गरीब सशक्त बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इन कुछ बातों के साथ आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया अपनी सरकार के। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपलब्धियां भी गिनवाई। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि से 78 लाख लोगों को मदद, पीएम किसान सम्मान में 11 करोड़ 8 लाख किसानों को मदद और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार। उच्च शिक्षा में महिलाओं के दाखिले बढ़े। 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। फसल बीमा के परिणाम सकारात्मक। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। महिलाओं की उच्च शिक्षा में 44% वृद्धि। 70% से ज्यादा पीएम आवास महिलाओं के नाम। जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार बना। 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। देश में 15 नए एम्स का निर्माण किया जाएगा। देश में 3000 नए आईआईटी बनाएंगे। देश में अवसरों की कमी नहीं है। अमृतकाल में समावेशी विकास करेंगे। राज्यों के साथ सर्वानुमति बनाएंगे। लघु सीमांत उद्योगों को बढ़ावा देंगे। अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। इसके अलावा 2 करोड़ नए पीएम आवास भी बनाए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह जुड़ गए हैं। चेतन जी, आज बजट पेश हुआ है। इसे अंतरिम बजट या चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है। देखिए, इंदौर भी आर्थिक राजधानी है। इस बजट से कोई फर्क पड़ेगा या जैसा है वैसा ही रहेगा? जी, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया है। बजट के मुख्य बातें इस प्रकार है, बता दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रति व्यक्ति आय की बात करने तो करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.57 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। वही बात कर लें, पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बता दूं, जिस तरीके से जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर काफी संतुष्ट हैं। युवाओं की बात कर लें, युवाओं के लिए भी काफी कुछ दिया गया है इस बजट में। और बात कर लें खास तौर पर किसानों की, तो किसानों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी इस बजट में मिली हुई है। तो बात कर लें, इस बार कहीं ना कहीं इस तरीके से वर्ष 2022 यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए 7400 करोड़ पर डिजिटल भुगतान किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वल योजना की बात करें तो 9.46 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को लक्षित करने के लिए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। तो करीब करीब बता दूं कि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बजट है। और इस बार बात कर ले, केंद्र सरकार ने जो बजट दिया गया है वो कहीं ना कहीं राहत भरा बजट है। जी, यानी कि खास बात इसमें एक और देखने को मिली है। देखिए, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ा है। मतलब यहाँ टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये भी एक खास बात है इस बजट में। जी, बिल्कुल सही आपका कहना है कि जो बजट की बात कर लें टैक्सों की, तो टैक्स वही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो जीएसटी की बात करें तो जो जीएसटी जब से लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं बजट जो टैक्सेस लगते थे, अन्य टैक्सेस, वो कहीं ना कहीं अब राहत भरे। जीएसटी के साथ सारे टैक्सेस सम्मिलित होकर भरते हैं। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं कोई टैक्स की संभावना ही नहीं बनती है। तो इसको लेकर अब काफी खुश हैं। तो जब जीएसटी आया था, जीएसटी को लेकर लोगों में एक कहीं ना कहीं धारणा थी कि जीएसटी के चलते काफी कुछ महंगाई बढ़ेगी। पर जिस तरीके जीएसटी आया और जीएसटी के बाद लोगों में देखने की बात है कि जिससे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। जी, इसके अलावा महिलाओं को ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट में। देखिए, चाहे हम शिक्षा की बात करें या फिर आगे रोजगार की बात करें या फिर आवास की भी बात करें, महिलाओं को प्रमुखता दी गई है इस बजट में।
जी बिल्कुल, कहना आपका बिल्कुल सही है। महिला को काफी बता दूं, जिस तरीके से हम बता दें कि आत्मनिर्भर स्वच्छ पादम कार्यक्रम का शुभारंभ 2.200 करोड़ रुपए प्रारंभिक परिकर के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त गुणवत्ता सहित पौध सामग्री उपलब्ध बनाने के उद्देश्य से भी किया जाएगा। मतलब तमाम जो योजनाएं जो लाई है इस बार कहीं 2023 या 24 की बात कर लें तो तमाम योजनाएं काफी अच्छी है। और इस योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं अगर बात कर लें, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाओं की, तो कोविड काल था, कोविड काल के बाद जो अर्थव्यवस्थाएं काफी देश की बिगड़ चुकी थी। हम बात कर लें पास के देशों की बात कर लें, चाहे श्रीलंका की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, वहां की अर्थव्यवस्था काफी डगमगा गई। पाकिस्तान की बात कर लें, वहां की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी। पर जिस तरीके से जो बजट पेश हुआ है, अंतरिम बजट है और केंद्रीय सरकार का अंतिम बजट की कुछ बात कर लें, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो ये अंतरिम बजट है, तो कहीं ना कहीं काफी राहत दी गई है। चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें, तो काफी राहत भरा है। और टैक्सेस की बात कर लें तो अब कहीं भी कोई ऐसा टैक्सेस नहीं है जिसके चलते कोई व्यक्ति का जो बाहर है वो उस पर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह जीएसटी मैंने बात करी पिछली, क्योंकि जीएसटी की बात करो, जीएसटी के चलते जो टैक्सेस है काफी सम्मिलित हो चुके हैं, तो अब कहीं भी कोई बाहर नहीं है। पर यह बात जरूर है कि कहीं आने वाला जो समय रहेगा वहीं कहीं कहीं अर्थव्यवस्था की जो बात कर लें तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी और सुधरी हुई नजर आ रही है। जी चलिए चेतन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।